गुड्डी को अपने माँ बाप के साथ गुजारा हुआ हर वो वक्त बहुत ज़्यादा याद आएगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे उसके माँ बाप उसको छोड़ के चली जाएंगे। चाहे ख्वाब में ही सही, लेकिन एक तसल्ली होती थी कि वो उससे मिलने के लिए आ जाया करते थे। स्वीटी की कहानी भी ख़त्म होगी। किस किस तरीके से इस बेचारी का साथ दिया स्वीटी ने। इन लोगों को ऐसी शिकस्त दी कि ये लोग याद रखेंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत रोती है अपने माँ बाप के लिए और कहती है कि आखिर आप मुझे किसके सहारे यहाँ पे छोड़ के जा रही हैं। आप नहीं जानती कि आपके अलावा मेरा इधर कोई भी सगा नहीं है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। अब हमें यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि हम यहाँ से चले जाएं। बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है और अपनी खाला से कहेगी कि आखिर ये क्या माजरा हुआ है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आई। कोई ऐसा कैसे कर सकता है। कैसे वो लोग मुझसे दूर हो सकते हैं। मेरी माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती है। आखिर मैं कहाँ पे जाऊँगी। सब लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं बिल्कुल अकेली तनहा रह गई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। नासिर उसको तसल्ली देता है और कहता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। देखो, सारे मामले ठीक हो जाएंगे। तुम अपनी खाला के साथ रहोगी और वो तुमसे बेहद प्यार करती हैं। ये बात का तो तुम्हें अंदाज़ा है, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना, टेंशन फ्री हो जाओ। जितनी परेशानियां तुमने देखनी थी ना, सो तुमने देख ली। अब मज़ीद तुम नहीं देखोगी। अब जो कुछ भी होगा सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा ही होगा। अच्छे की उम्मीद रखो, क्योंकि बुरा वक्त अब टल चुका है। और ये बात तुम भी ज़हन नशीन कर लो, क्योंकि अब मज़ीद तुम्हें परेशान नहीं होने देगा कोई। हर कोई तुम्हारे लिए दुआ को है। और ये याद रखना कि अब तुम्हारी सुनी गई है और हर तरफ से तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां हैं। इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहांगीर सर ने जान अपने मुंह से ये लफ्ज़ बोला है कि अब तुम सिर्फ़ और सिर्फ उनके साथ रहोगी, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें कोई भी वहाँ से निकालने की कोशिश नहीं कर सकता है और तुम उधर हमेशा रहोगी। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और कहता है कि आखिर तुमने सोने के साथ ये सब कुछ कैसे किया। यानी कि बहुत ही भयानक सजा उसको मिलती है। वकास का वो हश्र किया जाता है कि उसको पकड़ के ऐसे चित्र पड़ते हैं कि वो याद रखेगा कि आखिर उसने किससे पाला लिया है। लेकिन सोनी को अपने गुनाहों का एहसास होने लग जाता है। सोनी जो है सारी चीज़ें उगल कर सामने रख देती है और कहती है, हाँ जी, मैंने ही सब कुछ किया था, मेरी ही गलती थी। दूसरी तरफ शाजिया रोती रुलाती रह जाती है और कहती है कि अरे कोई मुझे माफ़ कर दे, मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा। आखिर मुझे सुकून कहाँ मिलेगा। जिस पर उसका भाई नासिर कहता है कि तुमने जो कुछ किया है, तुम्हारा सुकून मिलना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए बेहतर यही है कि सुकून को इधर उधर ना ढूंढो, माफ़ियाँ मांगो जाके गुड्डी से। हो सकता है कि तुम्हें गुड्डी माफ़ कर दे तो तुम्हें सुकून मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फिर भी चैन सुकून आएगा। आगे से आप देखेंगे कि अहमद भी बिलबिला रहा है और कहता है कि मामा जान मुझे माफ़ कर दे। आगे से नासिर मामू कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया बेटा, लेकिन ये माफ़ी जाकर गुड्डी से मांगो, क्योंकि गुड्डी के साथ तुमने बहुत सी ज्यादतियाँ की हैं और इस चीज़ का शायद तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो गुड्डी से आकर जैसे ही माफ़ी मांगेंगे, गुड्डी बेचारी हालात की मारी कहती है कि मैंने जी आपको माफ़ किया, जाओ अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है गुड्डी, लेकिन दिलासा दे रहा है जहांगीर कि अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी आखिरकार इख्तिताम को पहुंच ही गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुड्डी के माँ बाप किस तरह भटक रहे थे और किधर किधर दिक्के ठुड्डे खा रहे थे, लेकिन जी मजीद अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनको अब शांति मिल चुकी है, सुकून मिल चुका है, क्योंकि अब उनके कातिल को सजा मिल चुकी है। जैसे ही हॉस्पिटल में गुड्डी होती है, देख के उसके माँ बाप कहते हैं कि हमारा और तुम्हारा सफर यहीं तक था, अब हमारा आगे कुछ भी नहीं चल सकता है। देखो क्या क्या हो गया, हर चीज बदल गई। तुमने हमारे कातिल को सजा दिलवा दी, हमें आज दिली तस्कीन
मिल चुकी है, इसलिए आज हम हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। जिस पर गुड्डी चीख उठती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। लेकिन जी वो इसको अलविदा करने आते हैं और अलविदा करके वहाँ से रुखसत हो जाते हैं और गुड्डी को कह जाते हैं कि देखो, अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हवाले और अपना ख्याल खुद रखना और बहुत ज़्यादा अपने आप को ठीक रखना और समझदार बनने की कोशिश करना। लेकिन जी गुड्डी बेचारी हालो बेहाल हो जाती है। इतनी एपिसोड्स गुजरी, सारी एपिसोड्स में बेचारी बच्ची रोती ही रही, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। तकलीफ़ों में ही सारी एपिसोड्स गुजार दी और ये शाज़िया ने मज़े लेके गुजार दी। खैर शाज़िया का तो अब ऐसा हाल हुआ है कि शाज़िया सारी ज़िंदगी याद रखेगी कि आखिर इसके साथ हुआ तो हुआ क्या। उसके दिल को सुकून नहीं आएगा, जिधर भी जाएगी भटकती ही रहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि गुड्डी काफ़ी परेशान हो गई है कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। वो अपनी माँ से कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बड़े मुश्किल तरीके से गुजारा है, आप नहीं जानती हैं कि क्या क्या जुल्मों सितम हुए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जुगनू काफ़ी खुश है और हमज़ा को कहता है कि देखो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी गुड्डी आपको मिल चुकी है और अब आप लोग इसको हमेशा हमेशा खुश रखना, मेरी यही दुआ है। हमज़ा उसको तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम गुड्डी को हमेशा दुआओं में याद रखना, हम सब उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से जहांगीर पकड़ लेता है उस इंसान को और कहता है कि आखिर तुमने सोने के साथ ये सब कुछ कैसे किया। यानी कि बहुत ही भयानक सज़ा उसको मिलती है। वकास का वो हश्र किया जाता है कि उसको पकड़ के ऐसे चित्र पड़ते हैं कि वो याद रखेगा कि आखिर उसने किससे पाला लिया है। लेकिन सोनी को अपने गुनाहों का एहसास होने लग जाता है। सोनी जो है सारी चीज़ें उगल कर सामने रख देती है और कहती है हाँ जी, मैंने ही सब कुछ किया था, मेरी ही गलती थी। दूसरी तरफ शाजिया रोती रुलाती रह जाती है और कहती है कि अरे कोई मुझे माफ़ कर दे, मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा, आखिर मुझे सुकून कहाँ मिलेगा। जिस पर उसका भाई नासिर कहता है कि तुमने जो कुछ किया है, तुम्हारा सुकून मिलना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए बेहतर यही है कि सुकून को इधर उधर ना ढूंढो, माफ़ियाँ मांगो जाके गुड्डी से। हो सकता है कि तुम्हें गुड्डी माफ़ कर दे तो तुम्हें सुकून मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फिर भी चैन सुकून आएगा। आगे से आप देखेंगे कि अहमद भी बिलबिला रहा है और कहता है कि मामा जान मुझे माफ़ कर दे। आगे से नासिर मामू कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया बेटा, लेकिन ये माफ़ी जाकर गुड्डी से मांगो, क्योंकि गुड्डी के साथ तुमने बहुत सी ज्यादतियाँ की हैं और इस चीज़ का शायद तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो गुड्डी से आकर जैसे ही माफ़ी मांगेंगे, गुड्डी बेचारी हालात की मारी कहती है कि मैंने जी आपको माफ़ किया, जाओ अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है गुड्डी, लेकिन दिलासा दे रहा है जहांगीर कि अब तुम्हें कुछ नहीं होगा।